वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए आपके हिंदी की बुक के लास्ट चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए और एक्टिविटी के तौर पर हैं। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पर बजाओ खुद का बनाया बाजा। तो यहाँ पर आपको एक बाजा बनाना सिखाया जाएगा, जो कि आप खुद भी बजा सकते हो। पिछली कक्षा में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज़ से मुखौटे बनाकर नाटक भी खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाज़ों का मज़ा लें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जल तरंग। जल तरंग को कैसे बनाया जाता है बच्चों, पढ़कर बताती हूँ। तो जल तरंग से बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है। पानी से भरे हुए प्याले पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं, जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती हैं। समझ में आया कि पानी से एक भरा हुआ प्याला ले लो और लकड़ी की पतली सी डंडी से उस पर चोट करो तो उससे बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकलती हैं। जल तरंग का मज़ा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के छोटे बड़े प्याले ले लो। जैसे कि चीनी मिट्टी के घर में हमारे कप होते हैं छोटे बड़े, उन्हें ले लो 6 कपों को, मगर साइज़ में वो अलग अलग होने चाहिए। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में, यानी कि इस तरह एक के बाद एक रखो। इन जल से भरे प्याले पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाज़, यानी कि हर जो साइज़ का प्याला होगा, कप होगा, उससे अलग अलग आवाज़ सुनाई देगी आपको। अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा होगा इस बाजे का नाम बच्चों जल तरंग, क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है और पानी भरने के बाद ही इससे हमें अच्छी अच्छी मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे है नगाड़ा। नगाड़ा यानी कि बड़ा वाला ढोल। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल लेंगे और एक बड़ा गुब्बारा और धागा लेंगे। क्या लेंगे? नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे को खींचकर धागे से बांध दो। देखो इस तरह से गुब्बारे को खींचकर नारियल के मुंह पर बांध दो। नहीं पता नहीं। तो देखो बच्चों, नगाड़ा बन गया। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। देखो जिस तरह से एक पतली सी इस तरह से डंडी पर आपको ऐसी कपड़े की गुंडी सी बना दो, या फिर मोती वगैरह लगाकर स्टिक से बना लो। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह आप टेन का डिब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह आप पिन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ों के बदलाव से आवाज़ भी आपकी अलग अलग तरह निकलेगी। नारियल के खोल से अलग निकलेगी, टीन के डब्बे से अलग निकलेगी, मगर सभी के ऊपर आपको गुब्बारा बांधना पड़ेगा धागे से। अब है धागे का बाजा। धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। इसके एक सिरे को अपने हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने कान के पास ले जाओ। समझ में आया? धागे का एक टुकड़ा लो और इस तरह से धागे को उंगली में लपेटकर इस तरह लाइन की तरह खींचते हुए अपने कान के पास ले जाओ। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को इस तरह से हिलाओ, ऐसे करके। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करोगे तो आवाज़ें भी बदल जाएंगी। आओ चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागज़ में लपेटकर मुंह के पास लाओ। अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाज़ों के अंदर जो बदलाव है वो स्पष्ट तौर पर सुनाई देगा। समझ में आया कि कंघी के ऊपर एक कागज़ को लपेट लो और फिर उसके ऊपर फूंक मारो, तो देखोगे तुम कि अलग अलग आपको आवाज़ के अंदर धागे की आवाज़ में और इसकी आवाज़ में अलग अलग बदलाव सुनाई देगा। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे है एक पोयम है जिसका नाम है आंधी। तो ये भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। कविता है। रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। तारीकी कहते हैं अंधेरे को। तो क्या कहा गया है? रात हुई और जैसे ही अंधेरा छाने लगा तो सबको मीठी नींद आने लगी। मुन्नू सोया अप्पा सोई, अप्पा
सोए, अम्मी सोई। कौन कौन सो गए? मुन्नू, अप्पा, अब्बा और अम्मी। आधी रात हुई जब सोते खर खर खर्राटे भरते। तो आधी रात को सब खर्राटे लेकर सो रहे थे। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुब्बार उड़ाती लाई। तो आधी रात को बच्चों क्या आई? आंधी आई। आंधी किसे कहते हैं? तेज चलने वाली हवाओं को कहते हैं। चली हवाएं सुर 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 सुर, कागज उड़ गए फुर 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 फुर। खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। यानी कि इतनी भयानक आवाज़ें सुनकर जिन लोगों को डर लगता है उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, यानी कि आंधी और तेज चलने लगी। फूस का छप्पर भी दूर गिराए, यानी कि फूस का छप्पर दूर जाकर गिर गया। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। समझ में आया कि आंधी इतनी तेज चल रही थी जिससे कि टीन उड़ गए, खपरे भी छत के गिर गए। शाखें टूटी तड़ 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 तड़, बादल गरजे गड़ 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 गड़। बिजली चमकी चम 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 चम, बूंदे टपकी कम कम थम थम। समझ में आया कि आंधी आने की वजह से शाखें टूटी, कैसी आवाज़ से? तड़ 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 तड़। बादल गरजे गड़ 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 गड़। बिजली चमकी छम छम चम चम, बूंदे टपकी कम 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 थम थम थम। लेकिन वे बूंदें थी कैसी? पट 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 ओले जैसी। अब आंधी के अंदर कुछ बूंदें कैसी गिरी? और ओले की तरह आवाज़ करती हुई, पट 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 पट। तो बच्चों, इस कविता को किसने लिखा है? इस्माइल मेरठी ने लिखा है। किसने लिखा है इस कविता को? इस्माइल मेरठी ने लिखा है।